तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम सभी का काफी टाइम से इंतजार था। आज ही के दिन इंडिया में रात 8:30 बजे हमें देखने को मिलेगा WWE का क्राउन ज्वेल का शो। और क्राउन ज्वेल में परफॉर्म करने के लिए हमारे द ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंस और ऊसोस साथ में पॉल हेमन को लेके वो सारे लोग कल रात को ही पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया में। साथ ही साथ कुछ फोटोज आई है हमारे सामने की क्राउन ज्वेल का स्टेज कैसा देखने को हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक रिसेंट रोमन रेंस के ओपोनेंट के बारे में जिसे WWE सोच रही है एक तगड़ा पुश देने के लिए। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे एक प्रॉब्लम के साथ जो कि WWE को झेलनी पड़ रही है। और वो प्रॉब्लम ये है कि WWE के अंदर काफी सुपरस्टार्स जो है वो बूढ़े होते हुए जा रहे हैं। बूढ़े इन द सेंस मेरा मतलब है जो सुपरस्टार्स 40 के अबव है या फिर 45 के अबव है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे बॉबी लैशली हो गए या फिर ब्रॉक लेसनर हो गए, शेमस हो गए, जेफ हार्डी हो गया और भी काफी सुपरस्टार्स हैं। और आपको पता है कि ये सब जो सुपरस्टार्स हैं वो WWE के अंदर एकदम टॉप टायर के सुपरस्टार्स हैं। तो WWE का प्रॉब्लम ये है कि आज से 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद अगर ये सुपरस्टार्स और भी ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम WWE को कौन से सुपरस्टार्स चलाने वाले हैं। इसलिए ये बात को ध्यान में रखते हुए WWE जो है फ्यूचर के लिए ऑलरेडी काफी सारे प्लानिंग कर रही है। और यही एक प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से WWE ने NXT 2.0 को लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने देखा कि काफी नए नए स्टार्स हमें देखने को मिले। तो WWE का यही प्लान है कि अगले 3-4 साल के अंदर वो NXT के अंदर सुपरस्टार्स बिल्ड करेंगे और उसके बाद जब एग्जिस्टिंग सुपरस्टार्स की एज और भी ज्यादा हो जाएगी उसके बाद ये न्यू सुपरस्टार्स को मेन रोस्टर में बुलाया जाएगा। वैसे हमने पास्ट में बहुत बार देखा है कि WWE के अंदर एज तो मैटर नहीं करती, बहुत सारे सुपरस्टार्स विटामिन लेने के बाद भी रेसल करते हैं, लेकिन वो तो 1 या 2 मैच के लिए हो गया ना। पूरी कंपनी को लीड करने के लिए आपको एक न्यू फेस चाहिए, एक यंग टैलेंट चाहिए। और मेरे हिसाब से जब से जॉन सीना ने फेस का रोल छोड़ा है WWE का उसके बाद WWE को काफी सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा और अब जाके लास्ट 1 साल के अंदर हमने देखा कि रोमन रेंस न्यू फेस बन पाए हैं। तो एक टैलेंट को तैयार करना, कंपनी का न्यू फेस बनाना, ये सिर्फ 4-5 महीने की बात तो है नहीं। और अगर आप सालों इन्वेस्ट करके एक सुपरस्टार को फेस बनाने के बारे में सोचते भी हो उसके बाद आता है वो सुपरस्टार का सबसे बड़ा टेस्ट कि आखिर फैंस उस सुपरस्टार को एज अ फेस एक्सेप्ट करती है या नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे खुद ट्राइबल चीफ हैं जिनको आज से कुछ साल पहले तक फैंस जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। वो तो विंस मैकमैन की जिद थी कि अगर फेस बनाना है WWE का तो रोमन रेंस को ही बनाना है। और अब देखो रोमन रेंस क्या ही कर रहे हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वो है एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिसको आने वाले टाइम में मिल सकता है एक बहुत ही तगड़ा पुश। और रिसेंटली सुपरस्टार ने कम्पीट किया है रोमन रेंस के साथ भी एक 1-to-1 मैच के अंदर। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मॉन्टेज फोर्ड के बारे में। तो मॉन्टेज फोर्ड को लेकर गिव मी स्पोर्ट की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने रोमन रेंस के साथ जो एक सिंगल्स मैच लड़ा था कुछ हफ्तों पहले, WWE ने वो मैच इसलिए बनाया था कि वो एज अ ट्रायल देख रही थी कि मॉन्टेज फोर्ड एक मेजर सोलो स्टार बनने के लिए रेडी है या नहीं। और रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि जो बैकस्टेज के लोग हैं जो कि हायर ऑफिशियल्स हैं वो मॉन्टेज फोर्ड से काफी खुश हैं, उनके परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं। और वो सारे लोग मॉन्टेज फोर्ड के अंदर वो सारी क्वालिटीज देखते हैं जो कि एक सिंगल स्टार बनने के लिए होनी चाहिए। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इस साल के ड्राफ्ट के दौरान WWE स्ट्रीट प्रॉफिट्स को स्प्लिट करने का प्लान कर रही थी, लेकिन उस टाइम वो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अब क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है तो इसलिए अगर आप आने वाले टाइम में देखो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को ब्रेक कर दिया गया है तो उसमें शॉक होने की बिल्कुल बात नहीं है। वैसे हमने ये पास्ट में देखा है कि कैसे एक टीम को ब्रेक कर देने से दूसरे पार्टनर को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक बंदा तो सोलो स्टार बन गया लेकिन उसी टीम का दूसरा स्टार क्या करेगा। और कभी कभी तो हमने ये भी देखा है ना कि एक सुपरस्टार को सिंगल स्टार बनाने के लिए टीम को ब्रेक कर दिया जाता है, उससे टीम जो है वो भी ब्रेक हो जाती है और कभी कभी वो स्टार को सिंगल्स पुश मिलता भी नहीं। इसलिए आई होप कि मॉन्टेज फोर्ड के केस में ऐसा कुछ ना हो। आज की हमारी अगली अपडेट जुड़ी हुई द रेटेड सुपरस्टार एज के बारे में जिनका मैच होना है क्राउन ज्वेल के अंदर सेथ रॉलिंस के साथ, और वो भी हेल इन अ सेल के अंदर। और आपको पता है कि इंजरी से वापस आने के बाद एज का ये पहला मैच होगा हेल इन अ सेल के अंदर। और हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन खुद में ही कितनी डेंजरस होती है हम सबको पता है, लेकिन फिर भी एज को ये सैल्यूट है कि इस एज के अंदर भी और इतनी बड़ी इंजरी से वापस आने के बाद भी वो हेल इन अ सेल में कम्पीट कर रहे हैं। और देख के ऐसा लग रहा है कि एज जो है एकदम जैसे तैसे कम्पीट नहीं करने वाले इसके अंदर, वो बिल्कुल फिट एंड रेडी है इस मैच के लिए। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज जो है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ये वाली फोटो अपडेट करते हैं और इसको जरा आप ध्यान से देखो। इस एज के अंदर भी एज ने कितनी कमाल की बॉडी बनाई हुई है और ये उस इंसान की बॉडी है जिसके नेक में ऑलरेडी 3 सर्जरीज हो चुकी है। मतलब सचमुच एज को देख के ही कितनी इंस्पिरेशन आती है कि एक बंदा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और भाई सेथ रॉलिंस, अगर तुम ये फोटो देख रहे हो ना थोड़ा सा ध्यान से बच कर रहो। वैसे सेथ रॉलिंस ने अपना रिएक्शन दे दिया है अपने और एज के मैच के बारे में। तो होता क्या है WWE अपने ऑफिशियल ट्विटर पे ये वाला पोस्ट करती हुई नजर आती है जहां वो एज वर्सेस रॉलिंस के मैच को हाइप करने के लिए पोस्ट करती है और उसी के अंदर सेथ रॉलिंस जो है रिप्लाई करते हैं और वो एज को दे देते हैं धमकी और वो लिखते हैं कि जो
मंथ है वो नजदीक आ चुका है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि एज भी रेडी है, सेथ रॉलिंस भी रेडी है और ये दोनों मिलकर एकदम बैंगर मैच देने वाले हैं हम लोगों को। आज की हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है क्राउन ज्वेल के बारे में, जो कि अब बस कुछ ही घंटों के बाद हमें देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और क्राउन ज्वेल के स्टेज के कुछ फोटोज लीक हो चुके हैं जो आप अभी आपके सामने देख सकते हो। अब स्टेज की बात करें तो क्राउन ज्वेल का जैसा थीम है ग्रीन एंड येलो का, WWE ने स्टेज भी कुछ वैसा ही बना दिया है। वैसे WWE को अपना सारा सामान जो है वो यूएसए से सऊदी में ले जाना पड़ा, तो ट्रांसफर को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसका एक रीजन हो सकता है कि WWE ने शायद थीम जो है वो एकदम सिंपल रखने की कोशिश की है। अब मेरे हिसाब से स्टेज तो थोड़ा सा सही होने से भी चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे WWE को मामला सही करना है वो है वहाँ की लाइटिंग्स। शो के अंदर अगर लाइट सही हो तो शो देखने में और भी मजा आता है। अब ये जो पिक्चर सामने आया है ये कोई ऑफिशियल पिक्चर तो है नहीं, वहाँ के किसी फैन ने शायद फोटो उठा के पोस्ट कर दी होगी और वायरल हो गया होगा। अब वहाँ पे एक्चुअली स्टेज और लाइटिंग कैसे दिख रही है वो तो जब शो स्टार्ट होता है तभी हमें पता चलेगा। अब क्राउन ज्वेल के अंदर स्टेज और लाइटिंग सारी चीजें सेट हो चुकी है। उसके साथ साथ हमारे ब्लड लाइन, रोमन रेंस, पॉल हेमन, ये सारे लोग भी पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया अपने प्राइवेट जेट में। और सऊदी में लैंड होते ही रोमन रेंस ये फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं जहां वो खड़े हैं अपने ब्लड लाइन और पॉल हेमन के साथ। अब पॉल हेमन यहाँ तो रोमन के साथ खड़े हैं, लेकिन क्राउन ज्वेल खत्म होने के बाद भी क्या वो रोमन के साथ ही वापस जाएंगे? ये तो एक बड़ा क्वेश्चन जरूर है। अब आप अगर सोच रहे हो कि उस का कोई मैच ही नहीं है क्राउन ज्वेल के अंदर, तो वो वहाँ पे गए क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है ना कि WWE लिमिटेड स्टार्स को ही लेके जाती है सऊदी के अंदर। बट मैं आपको बता दूं कि WWE ने एक मैच ऑफिशियल कर दिया है क्राउन ज्वेल के किक ऑफ शो के लिए, जहां पर उसोस जो है अपने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट द हर्ट बिजनेस। अब मेरे हिसाब से ये मैच करवाने का कुछ मतलब तो है नहीं। आई थिंक रोमन के साथ उसोस को भेजना होगा, इसलिए WWE ने सोचा क्यों ना उनका एक मैच भी करा दे। अब ये तो आप 100% श्योर हो जाओ कि उसोस अपनी चैंपियनशिप को नहीं हारने वाले, लेकिन उनके कजन रोमन रेंस का क्या होता है वो तो जरूर देखने की चीज होगी। अब बस कुछ ही घंटे बाकी है क्राउन ज्वेल के होने के लिए। अब हम सीधा मिलेंगे क्राउन ज्वेल के बाद, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम जब नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास एक नया यूनिवर्सल चैंपियन हो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।